ओम शांति। हम आत्माओं को संपूर्ण बनना है, लेकिन अगर संपूर्ण बनाएगा, समय आने पर संपूर्ण बन जाएंगे तो फिर हमारा भाग्य नहीं कहलाएगा। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं कि समय से पहले संपूर्णता का अनुभव करो और संपूर्णता का अनुभव कर बाहर विश्व में परिवर्तन लाओ। तो संपूर्णता बनना, तो संपूर्णता का अर्थ क्या है? आत्मा का अपनी स्थिति में रहना, है ना। आत्मा का 3 काम बताया ना, कि आत्मा का देखना काम है, आत्मा का अपनी स्थिति में स्थिर रहने का काम है। तीसरा आत्मा का दिशा देने का काम है। तो आत्मा का स्थिर रहना, तो स्थिर रहने की जो स्थिति है उसको अपने नियंत्रण में रखना सीखना। हाँ, आत्मा का यह काम तो है कि स्थिति में रहना, स्थिर रहना। तो वो स्थिर रहने की जो स्थिति है, जो ऊर्जा का फ्लो है आत्मा का, वो स्थिति को अगर नियंत्रण में करना सीख ले आत्मा। किसको नियंत्रण करना है? बाहर को नियंत्रण नहीं करना है। बाहर की चीज़ों को बदलने पे ध्यान देने की बात नहीं हो रही है। बात हो रही है कि आत्मा की जो स्वाभाविक नेचुरल स्थिति है, उस स्थिति को नियंत्रण करना, उस स्थिति को सदा काल के लिए रखना, वह कला उसको आनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए सबसे पहली बात अटेंशन में आनी चाहिए आत्मा को, कि यह ख्याल रहे आत्मा को कि जीवन में जो कुछ चल रहा है वह कोई पैसों से नहीं चल रहा है, कोई बाहर की वस्तुओं से नहीं चल रहा है, हाँ, बाहर के संबंधों से नहीं चल रहा है। उसको पहली यह अनुभूति होनी चाहिए आत्मा को कि सब कुछ जो बाहर चल रहा है और मैं शरीर नहीं, इस ऊर्जा से चल रहा है। बाहर जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है वो हमारी आत्मा की ऊर्जा जो निरंतर प्रसारित हो रही है। देखो, किसी कमरे में जाते हो तो हल्कापन फील होता है, किसी कमरे में भारीपन फील होता है, किसी व्यक्ति के पास बैठते हो तो सहजता का अनुभव होता है, कभी असहजता का अनुभव होता है। तो ये सारी दुनिया जो चल रही है वह ऊर्जा का ही फैलाव है। तो पहली बात यह जब पक्की हो जाती है कि मेरी इस ऊर्जा से ही सब कुछ चल रहा है और मैं शरीर नहीं, यह ऊर्जा हूँ। इसलिए कहते हैं ना, आत्मा समझ तो लिया कि पॉइंट ऑफ लाइट है बार बार, लेकिन उसके अर्थ में स्थित रहना कि इस ऊर्जा से ही सब कुछ चल रहा है। अब यह जब ऊर्जा से चल रहा है और जब मेरी ऊर्जा कहीं रुक जाती है तो समझ जाना चाहिए कि स्थिति जो है, मेरा ध्यान भीतर पर नहीं है। योग का अर्थ क्या है? हाँ, संपूर्णता का अर्थ क्या है? कि आत्मा का यह देखना, जैसे आपकी आत्मा की ऊर्जा, योग का अर्थ है कि मैं कहाँ कहाँ टिकी हुई हूँ। योग का अर्थ क्या हुआ? कि मेरा ध्यान, मेरा केंद्र कहाँ पे लगा हुआ है। अभी जैसे मैं किसी एक ही बात पे चिंतन कर रही हूँ, कोई एक ही बात मन में बार बार आ रही है, तो मेरा योग, मेरी सारी ऊर्जा कहाँ लगी हुई है? उस बात पे तो लगी हुई है ना। उसको खाली पहचानना है कि अभी मेरी बात संपूर्णतया डर पे लगी हुई है कि मेरा कल क्या होगा, शाम को क्या होगा, ऐसा होगा या नहीं होगा, शरीर ठीक होगा या नहीं होगा, पैसे का एडजस्टमेंट होगा या नहीं होगा। तो मेरी ऊर्जा जो है वो सारी उस जगह पर पूरी लग रही है, उस डरावनी बात पे जहाँ पे ऊर्जा रुकने से भारीपन लग रहा है। तो खाली क्या करना, उसको बदलना नहीं, कि उस बात को नहीं बदलना है कि पैसे की व्यवस्था हो जाए, शरीर ठीक हो जाए, नहीं, ऊर्जा की दिशा बदल देनी है।
जैसे एक मोमबत्ती पे हम देखते हैं, अगर पूरा ध्यान मोमबत्ती पे रखें ना तो बाकी सब जगह तुम्हें अंधेरा दिखाई देगा, अगर पूरी मोमबत्ती को ही तुम देखते जाओ। लेकिन जैसे ही मोमबत्ती से हटा के बाहर की तरफ हम देखते हैं तो मोमबत्ती छोटी दिखाई देने लगती है। तो यह तो आपकी आत्मा की देखने का तरीका है कि आपकी ऊर्जा का फ्लो, योग मना आपकी ऊर्जा कहाँ कनेक्ट हो करके बह रही है। अगर भारीपन हो रहा है उस ऊर्जा में, हल्कापन हो रहा है, तो खाली जब पहचानना कि ऊर्जा कहाँ से टिकी हुई है, किस जगह भी है, उसको बदलना नहीं। ऊर्जा की दिशा बदलने का अर्थ क्या है, वहां से हट, पहचानने से ही वो हट जाती है, तुम्हें बदलना भी नहीं है। खाली तुमने पहचान लिया कि मेरी ऊर्जा यहाँ पर डर में लगी हुई है, मेरी ऊर्जा यहाँ उजली हुई है, मेरी ऊर्जा यहाँ पर हुई है। तो यह पहचान से ही तुम्हारे अंदर की जो स्थिति है वह बदलने लगती है। तो अब थोड़ा सा गहराई में जाना होगा। गहराई में जाने का अर्थ क्या है कि भीतर का स्विच होता है। एक देखो जैसे बटन होती है ना, अभी ये लाइट इधर जा रही है तो इधर अभी पंखा जल रहा है तो अभी ट्यूबलाइट जल गई स्विच बदलने से, है। तो एक स्विच होता है भीतर में, आज हमें उस स्विच को पहचानना जरूरी हो गया है। जब तक आत्मा उस स्विच को पहचानेगी नहीं ना, तो ये ऊर्जा की में बदली कैसे, डर पे शिफ्ट कैसे हुई। ऊर्जा तो एक फ्लो में बह रही थी ना, ऊर्जा एकदम से डर पे शिफ्ट कैसे हुई। तो अचानक डर पे शिफ्ट नहीं होती है वो ऊर्जा, उसके पहले अंदर एक स्विच होता है बटन की तरह। वो अभी तो आपकी ऊर्जा अंदर की तरफ थी, मतलब अंदर आपका ध्यान ऊर्जा पर था, भीतर की स्थिति पर था, और अचानक कोई डर आया तो आपकी ऊर्जा का या योग का केंद्र या देखने का केंद्र बाहर जुड़ गया। तो एक सेकंड में परिवर्तन हुआ, वो एक सेकंड वो स्विच होता है, वो स्विच दब गया और ऊर्जा दूसरी तरफ, बाहर की तरफ हमारी पहचान उस डर या उस केंद्र से जुड़ गई। तो अभी ये सीखने की ज़रूरत है। तो कैसे कि देखो, हम जीवन में बार बार यह अनुभव करते हैं कि अभी हम बहुत शांत होते हैं और अचानक असंतुलन हो जाता है। कोई छोटी सी बात पर मन बिगड़ जाता है, कभी बड़ी बात भी एकदम सहज लगती है ना। कई बार देखा, बहुत बड़ी बात भी एकदम आसान लगती है और छोटी बात कई बार बड़ी निकल जाती है। तो बाहर से हमें देखने पर क्या लगता है कि परिस्थितियां हमें चला रही है, लेकिन आज यह बात बहुत गहराई से समझने की है कि परिस्थितियां नहीं, भीतर में कुछ घट रहा होता है। आत्मा के भीतर एक सूक्ष्म स्विच होता है जो हर पल हमारी स्थिति को दिशा देता है। क्योंकि आत्मा का काम क्या है बताया आपको, आत्मा का काम है दिशा देना होता है। वो सूक्ष्म स्विच है जो दिशा देता है, उस स्विच को पकड़ना तो पड़ेगा ना। हाँ? हर पल वो स्विच है ना, हमारी स्थिति को दिशा देते हैं। हम उसे देखते ही नहीं है, पर वही स्विच तय करता है कि हम कैसे अनुभव करेंगे, हम कैसे सोचेंगे, कैसे प्रतिक्रिया देंगे। क्योंकि उस स्विच का काम तो दिशा देना है। हाँ? वो यह जो स्विच है ना, कोई मशीन नहीं है, यह स्विच है आत्मा का पूर्ण जागरूकता का, सत्यता का बिंदु, एकदम गहरी सत्यता का बिंदु, जागरूकता का बिंदु। जैसे ही आत्मा अपनी खुद की पहचान भूलकर, खुद की ऊर्जा की स्थिति को भूलकर परिस्थिति, व्यक्ति या किसी की याद में उलझ जाती है ना, तो यह स्विच जो है वह दूसरी दिशा में चला जाता है। ऊर्जा भारी होने लगती है, मन तेज हो जाता है, भावनाएं असंतुलित होने लगती है। लेकिन जैसे ही आत्मा अपने स्वरूप को याद कर लेती है, पहचानती है, यह स्विच शांति की दिशा में वापस आ जाता है। इसे एक बहुत साधारण उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं, अचानक किसी ने तेज आवाज में कुछ कह दिया, अचानक बहुत जोर से
चिल्ला लिया, आपके ऊपर गुस्सा कर लिया, तो आपके भीतर एक झटका लगता है। एकदम अचानक चिल्लाएगा तो क्या होगा, पहले झटका लगेगा एकदम से, शरीर थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि सारी सिमट गया हो, सांसों की गति रुकने लगेगी, थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा रुक सा गया हो, आपका बिल्कुल अटेंशन जो है, योग बोलो ध्यान बोलो, वो बाहर की ओर दौड़ने लग जाता है, एकदम से बाहर दो। अब भीतर से आपका ध्यान अंदर था, सब कुछ अंदर की तरफ था, आपका ध्यान में आत्मा शांत स्वरूप हूँ, वो एनर्जी पे था, वो एनर्जी का फ्लो है, उसको आप देख रहे थे। और अभी भी आपको भावनाओं को देखना था, पर अब भावनाओं को देखने वाली स्थिति में नहीं, वो एकदम से आपका ध्यान बाहर की ओर दौड़ पड़ता है, एकदम अटेंशन। यही वो क्षण है जहां पर यह स्विच बदल जाता है। अगर उस पल पे आत्मा जागरूक नहीं है तो क्रोध भी आ सकता है, डर भी आ सकता है, चोट का भाव भी पैदा हो सकता है, क्योंकि वो अटेंशन में नहीं है, जागरूक नहीं है ना। पर यदि आत्मा उस पल यह पहचान ले कि मैं आत्मा हूं, अंदर से सुरक्षित हूं और बाहर केवल आवाज है, बाहर खाली क्या ध्यान दे, अगर वो बाहर की तरफ दौड़ पड़ी तो भावना पैदा हो जाएगी, बड़ी जबरदस्त वाली बात है। भावना मतलब भावना भी होगी तो दिक्कत नहीं, पर ऊर्जा उस जगत से जुड़ जाएगी। खाली पहचान लो कि बाहर क्या चिल्लाट किया, किसने क्या किया, वो खाली आत्मा अंदर एक ही भाव में, अंदर अपनी ऊर्जा को देख लो, मैं पूर्णतया सुरक्षित हूं, बाहर सिर्फ आवाज है। गुस्से से पहले का क्षण है ये, गुस्सा आने के बाद का नहीं, यह पहचान होनी चाहिए। खाली यह बात रहे कि वो पहचान ले कि यह केवल आवाज है, तो भाव जन्म ही नहीं लेता है। अगर हमने अपने जीवन में इन भावों को संभालना सीखा है ना, हाँ, तो देखो, भाव को संभालने से पहले क्या हो सीखना है कि भाव पैदा होने से पहले का जो पल है उसको देखोगे तो भावों को संभाल पाओगे। तुम भावना उत्पन्न होने के बाद उसको संभालते हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्रोध आ गया, फिर संभालोगे तो मन उसके बारे में सोचता ही रहेगा, गुस्सा तो आ गया ना, तो थोड़ा सा ऊर्जा बाहर टिकी, थोड़ा बदलने में टाइम लगता है। लेकिन उसके पहले ही ये स्विच, उसके पहले क्षण पे ये देख लिया जाए कि मैं आत्मा भीतर में देख ऊर्जा को देखे कि मैं सुरक्षित हूं, मैं पूर्णतया सुरक्षित हूं, और वो बाहर जो है वो सिर्फ आवाज है। बाहर क्या है, तो आत्मा अपनी ऊर्जा जो है उससे कनेक्ट नहीं करेगी तो वो ऑटोमेटिक ढीला होने लगेगा। तो असली शक्ति यहीं छुपी होती है। भाव बाद में आते हैं, पहले स्विच बदलता है, ये समझो, भावनाओं से पहले स्विच बदलता है। यदि आत्मा इस स्विच को पहचानना सीख ले तो वह भावनाओं की गुलाम नहीं रहती है, वह अपनी स्थिति की मालिक बन जाती है। यही संपूर्णता है। संपूर्णता क्या हुआ, इसको एक लाइन के अंदर में अर्थ में समझो। संपूर्णता की परिभाषा, कर्मातीत की परिभाषा या बाप समान स्थिति, तो ये बाप समान स्थिति की सूक्ष्म डेफिनेशन यही है कि आत्मा की जो ऊर्जा का फ्लो है, वह जो स्थिति है, देने वाली स्थिति, ऊर्जा का दिए वाली स्थिति है, वह अपनी स्थिति का मालिक बन जाए तो संपूर्णता आने लगती। यह स्विच बहुत छोटा होता है, यह किसी शब्द से नहीं, किसी विचार से नहीं, बल्कि ये जो हमारा अटेंशन है ना, ध्यान, ये हल्का सा खिसक जाता है ना, उससे चलता है। जैसे ही ये ध्यान हमारा बाहर भागता है, स्विच बदल जाता है। जैसे ही ध्यान भीतर लौटता है, स्विच संतुलित हो जाता है। ये स्विच, उस स्विच को जिसने पहचान ले ली ना, वो स्विच ही खाली पहचानना, बातों को मत पहचानना। अभी ध्यान बाहर की तरफ जा रहा है, तुरंत स्विच बदला है, इसके पहले संकेत आएंगे, शरीर घबराएगा, श्वासें रुकी हुई है, सब कुछ तुम्हें दिखेगा। एकदम से गुस्सा नहीं आएगा। वो बारिश होगी तो पहले बादल दिखते हैं, बादल हो रहे हैं, थोड़ी हवाएं बदल रही हैं, थोड़ा मौसम बदल रहा है, अचानक बारिश नहीं होती। तो ये क्रोध आना, विकार आना, काम भी कराना, उसके पहले संकेत मिलते हैं।
आत्मा की स्थिति की पूरी स्थिरता इस छोटे से जागरूक बिंदु पर टिकी हुई है। अक्सर हम ये सोचते हैं कि शांति पाने के लिए समय चाहिए, वातावरण चाहिए, लोग बदलने चाहिए, पर वास्तव में आत्मा को केवल और केवल अपने इस केंद्र को, स्विच के केंद्र को, ध्यान के केंद्र को पहचानना होता है। जैसे ही आत्मा अपने ध्यान, अपना अटेंशन अपने स्वरूप पर टिकता है, शांति अपने आप उतर आती है। तो आज प्रैक्टिकल प्रयोग करना है आपको। प्रैक्टिकल चल रहे ना सेशन, हाँ, तो प्रैक्टिकल प्रयोग करना है। आज पूरा दिन केवल यह देखना है कि आपको वो स्विच पे ध्यान देना है कि अंदर कब हल्का सा झटका आता है। ये जो कोई प्रेत आत्मा घुसती है ना, वो भी एक झटका क्यों आता है, उसका राज भी आपको खोलेंगे उसका राज भी आपको खोलेंगे, लेकिन पहले स्विच का झटका समझो। हाँ, बाबा आते दादी में झटका, उस झटकों को समझने के लिए पहले आप भीतर का झटका महसूस करो कि आज पूरा दिन ये देखो कि आपके अंदर कब हल्का सा झटका आता है। जैसे कोई बात चुभती है, जब कोई डर उठता है, जब कोई असहजता आती है, तो बातों पे न जाओ। उस क्षण भावनाओं को पकड़ने के बजाय शरीर में, श्वास में जो छोटे से बदलाव हुए ना, जो भाव से पहले हुआ, दुख हुआ उसके पहले क्या हुआ, हाँ, तो देखो सांस थोड़ी बदलेगी, आपका अटेंशन उस बात की तरफ एकदम स्विच बदल के बाहर की तरफ जा रहा है, शरीर थोड़ा सा सिमटा हुआ है, यही तो स्विच है। जैसे जैसे आत्मा इस स्विच को पहचानने लगती है ना, वैसे वैसे भावों की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। मन प्रतिक्रिया ही नहीं देना चाहता है, फिर प्रतिक्रिया भी धीमी होती है, भीतर में एक जगह बनती है। आत्मा स्वयं को अधिक स्वतंत्र और स्थिर अनुभव करने लगती है। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह आत्मा की स्वाभाविक क्षमता है, जिसे हमने कभी अभ्यास में ही नहीं लिया। तो आज का ये जो सेशन चल रहा है, वो स्विच को पहचानना और आपके अंतर्मन की वास्तविक यात्रा है कि आप गहराई से देखो कि यह स्विच वास्तव में ध्यान के किस बिंदु से जुड़ा हुआ है और आत्मा उसे कैसे बदल सकती है ना। क्योंकि आपका योग का केंद्र जहाँ बदलता है, वही जीवन एकदम बदल जाता है, मजा आ जाता है। तो आत्मा के भीतर जो सूक्ष्म स्विच काम करता है, उसका सीधा संबंध आपके योग के केंद्र से होता है। योग का केंद्र या आपका अटेंशन का केंद्र, एकाग्रता का केंद्र ध्यान के केंद्र से होता है। आत्मा का जहां अपना ध्यान टिकाती है ना, जिस जगह ध्यान टिका रही है, जिस बात पर ध्यान टिकाती है, मेरी सासू ने ये कैसे कह दिया, तो ऊर्जा वहीं पर फंसने लगती है, वहीं बहने भी लगती है, वहीं से उसकी स्थिति बनती है। तो योग कोई अलग अभ्यास थोड़ी है। योग का अर्थ खाली यह है कि इस क्षण आत्मा किस ओर देख रही है, आप किस बात को महत्व दे रहे हो, किससे जुड़ रहे हो। आपका देखना खाली यह है कि आप किसको देख रहे हो। आत्मा का काम है देखना, तो आप उसको, उस बात को देखना बंद कर दोगे, बाहर की तरफ जाना। आप अंदर से ये देखोगे मैं ऊर्जा हूं, मेरी ऊर्जा है, मेरी ऊर्जा हूं और मैं पूर्णतः सुरक्षित हूं। तो बाहर की बात जो चल रही है उस पर ध्यान लगाओगे तो ऊर्जा सारी उधर व्यस्त तो जाएगी और ऊर्जा में भारीपन आ जाएगा, क्योंकि ऊर्जा फैलाव बंद कर देगी, ऊर्जा के अंदर सिकुड़न आ जाएगा। तो खाली यह दिन भर कभी किसी व्यक्ति पर जा रहा है कि आपका ध्यान, वो देखो। कभी कोई किसी इंसान के बारे में घंटों घंटों सोच रहा है, कभी किसी बात पर सोच रहा है, कभी किसी डर पर है, कभी किसी पुरानी बातों की याद पर आपका ध्यान टिका हुआ है। तो हम अक्सर यह नहीं देखते नहीं है ना कि हमारा ध्यान कहाँ है, जबकि ध्यान कहाँ है वो देखते हैं।
पर वही तो हमारे अनुभव को बना रहा होता है। हमारा सारा ध्यान अनुभव पे। अनुभव बन कहां से रहा है, इसको तो देखो। अनुभव बन रहा है क्योंकि हमारा ध्यान उस पर है। ये पहचान ही खाली तुम कर दोगे ना, जिस बात पर ध्यान टिकता है ना, पता है वो बहुत बड़ी लगने लगती है, और जिस बात से ध्यान हट जाता है वही बात छोटी लगने लगती है। चलो मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल देता हूं, फिर से वही मोमबत्ती वाला, कि अगर कमरे में जलती हुई मोमबत्ती को देख रहे हो तो पूरा कमरा धुंधला दिखाई देगा अगर खाली आप मोमबत्ती को देखोगे तो, और पर मोमबत्ती स्पष्ट दिखाई देती है। यदि आप खिड़की के बाहर देखो उसी समय तो मोमबत्ती का प्रकाश अपने आप पीछे चला जाता है। तो वस्तु वही है, पर आपका अनुभव बदल गया। तो अनुभव बदला कैसे? मोमबत्ती को देख रहे थे तो अलग अनुभव हो रहा था, खिड़की को देखे तो अलग अनुभव हो रहा था। अभी आपका ध्यान अनुभव पर रहता था, अब क्या करना है? अब ये पता चलना चाहिए कि आत्मा का ध्यान जिस पर होगा वही अनुभव की दिशा तय करता है। ये जो मन में अनुभव उत्पन्न हो रहे हैं, अब अनुभव की दिशा कैसे तय होगी? कि आपका ध्यान जिस पर है, आपका ध्यान शिव बाबा पर है, आपका ध्यान कुछ बढ़िया सी चीजों पर जा रहा है, तो वही तो दिशा होगी ना। आपका ध्यान पर चिंतन पर है तो फिर वही अनुभव की दिशा होगी। तो तुरंत देखना, आत्मा का खाली पहचान लेना, हटाना भी नहीं, ऑटोमेटिक हट जाती है। आपका खाली ये पहचान लेना कि मैं पर चिंतन की दिशा पर है, भी मेरा योग जुड़ा हुआ, मेरी ऊर्जा। खाली आपने देखा लेते, क्योंकि आपको पता चला कि अंदर से भारीपन आ रहा है, अंदर से थोड़ा सा चिड़चिड़ापन आ रहा है, खाली आपने पहचान लिया ना। पहचानने से वो दिशा बदल जाती है। दिशा कौन सी बदलेगी? कोई बाहर की तरफ नहीं, आपकी स्वयं पर ध्यान आ जाएगा, स्वयं की ऊर्जा पर आ जाएगा, है? तो अनुभव बदल जाता है। जब आत्मा बार बार किसी समस्या या कोई कमी या डर पर ध्यान टिकाएगी तो उसकी ऊर्जा तो सिकुड़ने लगेगी, बहुत भारी हो जाएगी वो आत्मा। मन भारी होने लगता है। किसका मन भारी बहुत क्यों रहता है? एक ही बात पे उसकी ऊर्जा टिकी हुई रहती है। ऐसी आत्माओं के तो निर्णय भी होते हैं ना, बहुत खराब होते हैं, उनकी डिसीजन पावर भी बहुत खराब होती है। मैं तो कहता हूँ रिश्तों में इनके लोगों के तनाव बहुत बढ़ने लगते हैं। पर जब आत्मा अपना पूरा अटेंशन जो है वो अपने स्वरूप पर, अपनी स्थिरता पर रखती है, वो ऊर्जा है ना, ऑटोमेटिक समाधान की दिशा तय कर लेती है। भीतर में खुलापन आने लगता है। परिस्थितियां वही रहती है पर उसे संभालने की शक्ति बढ़ जाती है। अच्छा, ध्यान का केंद्र बदलना कोई कठिन बात नहीं है। हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि ध्यान बदलने के लिए बहुत अभ्यास चाहिए, पर वास्तव में खाली आप अटेंशन, खाली जागरूकता ही काफी है। जैसे ही आत्मा यह पहचान लेती है कि अभी मेरा अटेंशन या ध्यान जो है, आत्मा की ऊर्जा डर पर टिकी हुई है या शिकायत पर टिकी हुई है, खाली उसी पल पहचान लिया ना, तो उसी क्षण वो स्विच ढीला होने लगता है। पहचान ही परिवर्तन है। चलो थोड़ा सा आज प्रयोग करना पूरा दिन, छोटे छोटे पलों को देखो कि आपका ध्यान कहां पर है। जब आप किसी से बात कर रहे हो तो आपका ध्यान उस आत्मा की बात पर है या आप क्या प्रतिक्रिया दे रहे हो उस पर है। देखना, जब बात करो तो क्या देखना है कि आपका ध्यान वो सामने वाली आत्मा जो बात कर रही है उस पर है या आप जो प्रतिक्रिया देने वाले उस पर है, वो देखो। जब आप अकेले बैठे हो तो भी देखो, ध्यान आपका वर्तमान पर है या किसी पुरानी बात पर है। खाली ये निरीक्षण, इसको कहते हैं आत्मनिरीक्षण। इस निरीक्षण से ही आत्मा अपने ध्यान की आदतों को पहचानने लगेगी, योग की आदतों को पहचानने लगेगी कि मेरा योग जो है, मेरा ध्यान, यही तो योग है। इसलिए तो इसको सहज योग कहते हैं। बैठकर योग नहीं हो सकता है क्योंकि जीवन में जीना है। जब आप दिन भर में देखते हो मेरा ध्यान किस पर है, मेरा योग किस पर है, मेरी ऊर्जा कहां पर है, तो वो पहचान ही तुम्हें अपने स्वरूप पर ले आती है। एक छोटा प्रयोग करो, देखो जब आप देखोगे ना आपका ध्यान कोई एकदम नकारात्मक बात पर टिका हुआ है, तो धीरे से ऑटोमेटिकली जब आप खाली अपनी ऊर्जा पर ले आते हो कि मैं आत्मा हूं और मैं सुरक्षित हूं, तो ध्यान को कोई जबरदस्ती उस नकारात्मक बात से हटाने की जरूरत नहीं है। खाली ऑटोमेटिक सही दिशा देनी है, उस बात को नहीं बदलना है, अपनी दिशा ही बदल देना है।
रास्ते में खड्डा आ रहा है, स्कूटी लेके जा रहे हैं तो खड्डा काहे भरने के बैठेंगे, साइड से निकल जाओ ना। आप रास्ते में हजारों खड्डे आ रहे हैं, सबको भरने बैठोगे तो गए काम से। तो आत्मा तो दिशा ही बदल देती है जब आप अंदर से देखने लगते हो। नकारात्मक बात पे बात जुड़ी है कि मैं आत्मा तो पूर्णतया सुरक्षित हूं, अपनी ऊर्जा को देखकर आपको फीलिंग आती है, तो धीरे धीरे ऊर्जा स्वयं संतुलित होने लगती है। एक और अनुभव पर थोड़ा सा आप ध्यान दे सकते हो कि जब ध्यान आपका हल्का होता है ना तो शरीर भी हल्का रहेगा। यहां पर ध्यान रखना, सांसें गहरी होती है, चेहरे पे सहजता आती है। और जब आपका ध्यान किसी बाहरी चीजों पे ज्यादा टिका है तो शरीर एकदम टाइट हो जाता है, सांसें उथली हो जाती है, मन चिड़चिड़ापन हो जाता है। ये शरीर के संकेत जो है वो आत्मा को बताते हैं कि उसकी स्थिति की दिशा का स्विच जो है वो किस दिशा में है। वो स्विच पहचानो, कभी मेरा स्विच बाहर की तरफ है या भीतर की तरफ है। जैसे जैसे आत्मा इस केंद्र को पहचानना सीख लेती है वैसे वो स्थितियों की मालिक होती है, परिस्थितियों की गुलाम नहीं रहती है। वो भीतर से स्वतंत्र अनुभव करने लगती है। जीवन बाहरी घटनाओं से नहीं, ध्यान की दिशा से पूरा जीवन भाग्य का निर्माण होता है। ये बात वापिस आप नोट करने लायक है कि जीवन बाहरी घटनाओं से नहीं, ध्यान की दिशा से आकार लेने लगता है। तो क्या समझ में आया कि ध्यान का या योग के केंद्र को तुरंत बदलने की सबसे आंतरिक तकनीक यह है कि उसको पहचानना। हाँ, अच्छा देखो, फिर और मैं बताता हूं। अगर योग का केंद्र बदल जाता है तो जीवन कैसे बदलता है इसको समझो आप। जैसे आपका केंद्र भी पुरानी बातों पे, डर पे लगाया हो, वो दिशा अगर चेंज हो गई आपने तो कैसे जीवन बदलता है उसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते हैं। देखो, आत्मा जो होती है ना उसके भीतर में जो ये अपना क्या बोलते हैं सूक्ष्म स्विच जो काम करता है ना, उसका सीधा संबंध ही योग के केंद्र से होता है। ये स्विच ही तो है जो हमें बदलना होता है। यही योग का लक्ष्य है, यही ध्यान साधना, यही योग साधना, यही सहज योग, यही सब है। खैर आपको प्रैक्टिकल योग करवाने चालू होने हैं, शायद आज हो जाएंगे वो योग भूलना मत। प्ले स्टोर पे आत्मा की यात्रा ऐप जरूर डाउनलोड करना, उस पर भी ऑडियो कमेंट्री डलने वाली है, उसका लिंक और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नहीं तो आप योग सीख नहीं पाओगे, उस पर बहुत बड़ी बड़ी योग की विधियां हैं और यहाँ पर भी योग डलेगा, है ना। आपको प्रैक्टिकल ले जाएंगे, खाली आप बने रहिएगा, कोई कुछ और पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है, खाली सुनते रहिए, सुनते सुनते खो जाओगे आप, दिशा बदल जाएगी आपकी, ठीक है ना। तो आज योग के सेशन लॉन्च होंगे कि आपको योग होता क्या है, करना क्या होता है, ठीक है। तो चलो हम वापस बात पे आते हैं। तो योग का अर्थ जो है, समझो बात को कि योग का जो केंद्र जो होता है योग का अर्थ कोई आंखें बंद करके भी बैठना तो है नहीं। योग का अर्थ है कि हम इस पल ये देखें कि आत्मा किस ओर जुड़ी हुई है, किस स्मृति में टिकी हुई है, किस भावना से जुड़ी हुई है। तो जब आत्मा का योग जुड़ता है बाहर तो उसकी ऊर्जा बाहर अगर अलग बातों से जुड़ी है तो वहाँ ऊर्जा फंसती है, भारी होती है, उस तरफ ऊर्जा बह रही है, तो वहीं से उसकी स्थिति बनती है। तो दिन भर योग अगर किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, किसी बात से जुड़ा हुआ है, किसी डर से जुड़ा हुआ है या किसी पुरानी स्मृति से जुड़ा हुआ है तो लेकिन हम आत्माएं देखते नहीं कि हमारा योग कहाँ जुड़ा हुआ है, और वही तो फिर हमारे अनुभव को आकार दे रहा होता है। जिस ओर योग जुड़ता हुआ है वही तो बड़ा लगने लगता है, जहां से हमारी ऊर्जा जुड़ी हुई है वही बड़ा लगता है। लेकिन जैसे ही हमारा उस पुरानी स्मृति या डर से योग हट जाता है तो फिर वो बात स्वतः ही छोटी होने लग जाती है। समझो, वो बात छोटी होने लगती है। जैसे दीपक की लो को देख रहे हैं तो पूरा कमरा धुंधला लग जाता है, पर लो अगर स्पष्ट दिखाई दे तो दिखाई देती है, लेकिन कमरा तो धुंधला दिखाई देगा नहीं, दीपक जल रहा है। और जैसे बाहर देखते हो खिड़की की तरफ तो लो पीछे छूट जाती है, वस्तुएं वही रहती है, अनुभव बदल जाता है। तो योग का केंद्र भी इसी प्रकार आत्मा के अनुभवों की दिशा तय करता है। मन में अनुभव आते हैं, ये बात तो आपको भी पता है। अनुभवों को दिशा कैसे मिलती है वो आपको थोड़ा गहराई से समझा रहे हैं। इसलिए पिछले सेशन जिन्होंने अटेंड नहीं किए वो रेगुलर सेशन अटेंड करते रहना। एक भी सेशन मिस करोगे तो कड़ी से कड़ी नहीं बन पाती।
तो जब आत्मा बार बार किसी समस्या या किसी कमी से जुड़ जाती है या किसी भय से योग जोड़ती है, तो उसकी ऊर्जा में ना सिकुड़न आती है, सिकुड़ने लगती है, मन भारी होने लगता है। हाँ, रिश्तों में तनाव भी बढ़ता है। जैसे आपको बताया ना कि रिश्तों में क्या हो जाता है, हाँ, तनाव बढ़ने लगता है। तो योग को जबरदस्ती तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसे सही दिशा दिखाओ तो धीरे धीरे ऊर्जा संतुलित होने लगती है। हाँ? और जब योग हल्का होता है किसी से, तो शरीर भी हल्का हो जाता है, सांसें गहरी और चेहरे पे सहजता आती है। तो जैसे जैसे आत्मा योग के केंद्रों को पहचानना सीखती है, वैसे वैसे वो परिस्थितियों की गुलाम नहीं रहती है। हाँ? तो योग को तुरंत जो रीसेट करने की जो अंदरूनी विधि है ना, उसको समझो कि जीवन में कई बार ऐसा होता है कि अचानक भीतर में हलचल आ जाती है। देखा ना, कोई बात तो सुन ली, कोई दृश्य देख लिया, कोई स्मृति जाग गई है, तो योग तुरंत बाहर की ओर खिसक गया, खिसक ही गया ना। कोई बात सुन ली, कोई दृश्य देख लिया, तो तुरंत योग बाहर की ओर खिसक गया। ऊर्जा भारी होने लगती है, मन तेज हो जाता है और स्थिति असंतुलित होने लगती है। उस समय यदि आत्मा प्रतीक्षा करती रहे कि मन अपने आप शांत हो जाएगा, तो बहुत देर हो जाती है, भाव गहरे हो जाते हैं। समझो बात को। हाँ? प्रतीक्षा करना कि अब तो भाई तुम बाहर देख लिया दृश्य, स्मृति जाएगी, तो तुम्हारा तो योग खिसक गया ना। इसलिए आत्मा को एक ऐसी सरल अंदरूनी विधि की अंदर आवश्यकता होती है जिससे वह उसी क्षण उस योग को, उस ध्यान को वापस अपने केंद्र पर ला सके। तो इसके लिए कोई बहुत बड़ा अभ्यास की जरूरत नहीं है, तुम्हें छोटा सा आंतरिक स्विच है अंदर है, वो स्विच कौन सा समझो। तो सबसे पहले ऐसी स्थितियों में आत्मा को यह पहचानना होता है कि इस समय योग कहाँ जुड़ा हुआ है। खाली पहचान कर लो, क्या योग किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, किसी शब्द से जुड़ा हुआ है, किसी डर से जुड़ा हुआ है, या किसी पुराने स्मृति से जुड़ा है। या खाली पहचान लेने से ही वह ऊर्जा को थोड़ा ढीला कर देता है। हाँ, क्योंकि अब आत्मा में जागरूकता आ गई। ये पहला कदम करना है, पहचानना। मैं अंदरूनी स्विच की बात बता रहा हूं। पहला कदम क्या करना है कि योग कहाँ जुड़ा हुआ है उसकी पहचान करना। दूसरा कदम भी करना है, क्या करना है, पहचान तो कर ली आपने, भाई यहाँ यहाँ योग जुड़ा है। दूसरा महत्वपूर्ण कदम है कि अपनी ऊर्जा, जो आत्मा का ऊर्जा है, जो स्वरूप है, उसकी स्मृति कर ली। भीतर से बहुत हल्के से यह अनुभव आए कि मैं आत्मा सुरक्षित हूँ, शांत हूँ और जागृत हूँ। यह स्वरूप है। यह कोई विचार नहीं होना चाहिए, यह आपको अनुभव होना चाहिए, देखना चाहिए। जैसे कोई व्यक्ति अपने घर लौट आता है तो उसको भीतर में अपने आप आराम उतर जाता है, कुछ विचार थोड़ी करना पड़ता है। तो ऑटोमेटिकली जब आत्मा देखती है कि मैं ऊर्जा हूँ, मेरी ऊर्जा है और मैं सुरक्षित हूँ, अपने घर में सुरक्षित आती है ना, तो बहुत कंफर्टेबल, स्वतः उसको आराम मिलता है। तो पहला तो पहचानना, दूसरा अपने स्वरूप पर आ जाना। हाँ, तो ये ऑटोमेटिकली आराम आ जाता है। और एक तीसरा कदम करना है, योग को अपने भीतर ही स्थिर करना है। तो क्या है, कुछ क्षण अपनी सांस को भी सहज होने दे। यह अनुभव करना है कि मैं, यह बहुत बड़ा अनुभव है। जब भी आपका योग बाहर से जुड़े ना, तो आपको ये बार बार खाली यह अनुभव करें, देखें वो कि मैं इस क्षण सुरक्षित हूँ। अपनी आत्मा की ऊर्जा की अपनी स्थिति तो सुरक्षित ही है। खुद की स्थिति देखें कि मैं स्थिति स्थिर है, और आत्मा का मूल स्वभाव तो स्थिरता ही है। उसमें ऑटोमेटिकली मैं सुरक्षित का भाव आएगा। कोई लड़ाई नहीं, कोई खतरा नहीं, केवल ये स्वीकार है कि इस पल में सुरक्षित हूँ, क्योंकि मैं अपने स्वरूप में हूँ, अपनी स्थिति स्थिर है और मैं सुरक्षित हूँ। इससे जो है ना, योग जो है, आपका ध्यान जो है, बाहरी हलचल से हटकर अंदर टिकने लगता है। अच्छा, चौथा कदम भी उठाना चाहिए, वो है दृष्टि को साफ करना। उस स्थिति को देखें जिसने योग को हिलाया था, पर अब प्रतिक्रिया से नहीं, समझ से देखो, क्योंकि आत्मा का काम तो देखने वाला है। सामने वाली आत्मा अपनी सीमाओं में है, तो परिस्थिति भी अपनी गति में है, और मैं आत्मा अपनी स्थिरता में सुरक्षित हूं। इसलिए ऊर्जा का संतुलन लौटने लगता है।
सामने वाली तो अपनी परिस्थितियों में है आत्मा, लेकिन मैं आत्मा तो अपनी स्थिरता के केंद्र में हूँ और मेरी स्थिरता में ही मैं सुरक्षित हूँ। हाँ, ये पूरी प्रक्रिया अगर कुछ सेकंड में घट सकती है यदि आत्मा इसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिस में लाए। शुरुआत में थोड़ी सजगता लगेगी, धीरे धीरे ये नेचुरल स्वभाव बन जाएगा तुम्हारा। कहीं भी आपकी प्रतिक्रिया उठेगी नहीं। मैं भीतर में सुरक्षित हूँ, भीतर की स्थिरता में सुरक्षित हूँ, तो मैं अपनी ऊर्जा बाहर की तरफ क्यों लगाऊं? उस तरफ कहाँ लगाऊं जहां पे फैलाव होने वाला है, जहां पे बातों का रायता बनने वाला है। तो एक नेचुरल आता है। कितना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, ये मैंने बहुत अभ्यास किया है कि फैलाना ही नहीं है बात को, बात खत्म होगी। बात मेरी ऊर्जा में अंदर हूं, भीतर में स्थिर हूं, सुरक्षित हूं, बस। तो ये थोड़े दिन भर में आप छोटे छोटे ऐसे पल होते हैं, उसमें योग जो है आपका केंद्र है, उसको रीसेट करने का अभ्यास करो। जैसे जब फोन पर कोई असहज बात कर रहा हो, जैसे असहज बात हो, या जब सड़क पर कोई जल्दबाजी कर रहा हो, जब घर में कोई मतभेद हो, उसी समय भीतर में चारों कदम याद करो कि मेरी आत्मा, पहचान करो कहाँ जुड़ी है, अंदर की तरफ लाओ, मैं स्थिर हूँ, मेरी सुरक्षित हूँ। देखोगे कि आपकी जो बात करने का टोन है, जो बार बार आप जल्दबाजी से जवाब देते तो वो प्रतिक्रिया एकदम से बदलने लग जाएंगी आपकी। स्वाभाविक, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, विकार भी स्वतः गायब होने लगेंगे, क्योंकि धीरे धीरे आत्मा यह अनुभव करने लगती है कि परिस्थितियां उसे नहीं चलाती है। आत्मा की स्थिति जो है, स्वयं अपनी स्थिति को जो संभाल सकती है, वही वास्तविक स्वतंत्रता है। जो आत्मा अपनी स्थिति को संभालना सीख जाए, यही तो मालिकपन है, स्थिति के मालिक बने। हाँ, अच्छा, आपको पता है ये जो आपकी ऊर्जा का फ्लो होता है, कभी भारी हो गया, कभी नीचे गिर गया, तनाव सा आ गया, तो इसके पहले आपको संकेत तो मिलते हैं। ये संकेत को पहचानना होगा, क्योंकि अक्सर हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारी स्थिति अचानक बिगड़ जाती है। अभी सब कुछ ठीक था, अचानक मन भारी हो गया, चिड़चिड़ापन आ गया, निराशा छा गई, थकान महसूस होने लग रही है। पर वास्तविक देखोगे ना, मैंने देखा है अपने जीवन में कि कोई स्थिति कभी अचानक नहीं गिरती है। ये समझो बात को। जो ऊर्जा का लेवल गिरता है ना, गिरने से पहले आत्मा को, अगर वो भीतर में जागरूक है, तो संकेत मिलते हैं और उसे हम पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारी जागरूकता नहीं होती है। पता है, जब ऊर्जा गिरती है तो संकेत कहाँ मिलते हैं? शरीर में मिलते हैं, सांस में मिलते हैं, सोच की गति में मिलते हैं। कभी शरीर में दर्द होगा, कभी ये होगा, श्वास भारी हो रही है, तब शरीर की बीमारी पे ध्यान मत दो, अंदर पहले इस बात पे ध्यान दो कि कहीं न कहीं मेरी ऊर्जा का योग किसी चीजों में टिका है। आप जैसे शरीर में कुछ बीमारी लगे ना, उसके एक थोड़े से समय की पहले देखो कि मैं किस बातों में उलझी थी, आधे घंटे पहले, फिर मेरे शरीर में बीमारी का अनुभव होगा। देखना, बीपी बढ़ गई, शुगर बढ़ गया, ये बढ़ गया। हाँ, आपकी स्थिति है ना, कहीं किसी न किसी बातों में लगी है, और इसके बाद ही तो ये बीपी बढ़ता, शुगर, ये सब क्या है? ये संकेत है। शरीर में संकेत दे रहा है ना आपको। जैसे आपको शरीर में संकेत आए तो क्या सोचना चाहिए? बीमारी आने से मैं कौन सी गोली लूं, कौन सी दवाई लूं, वो तो बात की बात है। पहले तो ये सोचना चाहिए कि मेरी ऊर्जा का केंद्र कहीं ना कहीं अस्थिरता से जुड़ा है। ये संकेत तो मिल ही जाते हैं ना। जैसे ही योग धीरे धीरे बाहर की ओर खिसकने लगता है ना, तब ये शरीर में सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं, अंदर एक हल्का संतुलन पैदा होता है। यदि आत्मा उस पल में सजग हो जाए तो बहुत बड़ी गिरावट होने से पहले ही स्थिति संभल सकती है। कोई कहता मेरे शरीर ठीक ही नहीं हो रहा है, पेट की बीमारियां ठीक नहीं हो रही है, वो क्यों कर रहेगा? पहले ये देखो कि मेरी स्थिति कहाँ, ऊर्जा का फ्लो गिर रहा है। जैसे ही पेट में गड़बड़ लगे, मुझे दवाई लेनी नहीं, पहले ये भी देखो, दवाई लेना गलत बात नहीं, पर ये सोचो कि मेरी ऊर्जा कहाँ, इसके पहले कहाँ, अभी कहाँ जुड़ी हुई है। मेरी ऊर्जा शरीर को नहीं मिल रही है, वो बातों में अटक गई। अब देखो, शरीर को ऊर्जा मिलनी चाहिए। एक आदमी पास में भूखा, उसको खाना नहीं मिल रहा है, और दूसरे को खाना, दूसरे को कितना भी रोटियां खिलाओ, क्या पहले वाले को पेट भरेगा? नहीं भरेगा। वैसे शरीर को तुम्हारी ऊर्जा चाहिए, और ऊर्जा जब फ्लो में होगी तो शरीर को ऊर्जा मिलेगी। जब तुम किसी डर, चिंता, वहां ऊर्जा का पूरा योग का केंद्र टिका हुआ है, तो शरीर के सभी कोने में ऊर्जा पहुंचेगी कैसे? आप तो दूसरे ख्यालों में डूबे हुए हो और खुद के शरीर भूखा मर रहा है, ये वाली बात होगी ना।
दूसरे को ऊर्जा देना, यानी यही बात होगी। तो फिर शरीर में तो कंपन होगा, नींद नहीं आएगी, ये सारी बीमारियों की जड़ें, पहले तो इतनी बीमारियां नहीं थी ना। बीमारियां अभी क्यों बढ़ी है इतनी सारी, नई नई बीमारियों के नाम हो गए। इस सब का कारण है ऊर्जा का संतुलन नहीं है। सत्युग में शरीर में बीमारी नहीं थी, ऊर्जा का संतुलन था। तो अगर ये क्षण में हम पहचाने कि शरीर में कुछ बदलाव हुआ है, तो तुरंत हम वो गिरावट होने से पहले ही की स्थिति को संभाल सकते हैं। वही तुम्हें उदाहरण बताया कि बादल तो धीरे धीरे गिरने लगते हैं ना, धीरे धीरे बादल आते हैं, तो मौसम बदलने के संकेत तो पहले ही दिखाई देने लगते हैं ना, कि हवा की दिशा बदल जाती है, रोशनी कम हो जाती है, वातावरण भारी होने लगता है। बारिश अचानक थोड़ी गिरती है। उसी तरह आत्मा की स्थिति भी पहले संकेत देती है। पहला संकेत क्या देती है? शरीर एकदम से जकड़न जैसा हो जाएगा, कंधे तुम्हारे भारी लगने लगेंगे, ये जो जबड़ा है ना थोड़ा सा बिछने लगता है, सांसें थोड़ी उथली हो जाती है। यह संकेत हमें बताता है कि योग बाहरी दबाव से जुड़ा है। देखो, ये मुझे आत्मा के बहुत प्रैक्टिकल अभ्यास किए हैं, तब जाके आपको आसानी से बता पा रहा हूं। क्योंकि जब भी मेरी ऊर्जा बाहर टिकती थी, शरीर में बहुत बड़ा बदलाव आता था। तो जैसे शरीर में दर्द कुछ होता था, तो मैं तुरंत इसको पकड़ लेता था कि मेरी ऊर्जा बाहर की तरफ जुड़ी है। वो पहचान ही अंदर स्विच बदल देती थी। आप कैंसर जैसी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हो अगर यह ऊर्जा की पहचान आ जाए। हाँ, ये खुद को ही करना पड़ेगा, कोई किसी के लिए नहीं कर पाता है। हम देंगे ना उसकी ऊर्जा को दिशा दे दी, चलो हमने मेडिटेशन किया, योग किया, फायदा तो होगा ही ना, उसको बल मिलेगा। लेकिन काफी सारा काम तो उसको खुद को करना ही पड़ेगा, क्योंकि आगे फिर तुम किसी उलझी हुई चीज में फंस जाओगे। तो बार बार दिशा देने का काम तो स्वयं ही करना पड़ेगा, है ना। समझे बात को। हाँ? योग से थोड़ी मदद मिल जाती है ना, दुआओं से मदद बहुत मिल जाती है, लेकिन उसके बाद वो दिशा को पकड़ के रखना होता है। तो दूसरा संकेत क्या मिलता है, ये भी सोचो। जैसे बाहर एकदम से आपको पहचानना है कि ऊर्जा, जैसे बाहर की, जैसे ही आपके मन में विचार तेज होने लग जाए ना, मन कोई बात को बार बार दोहराने लगे, कल्पनाएं चलने लगे, भविष्य की चिंता लगने लगे, पुराने दृश्य सक्रिय होने लगे, तो ये संकेत तुम्हें बताता है कि आत्मा की ऊर्जा का फ्लो रुका या वर्तमान से हट रही है। आत्मा जो वर्तमान से हट रही है, ये बहुत बड़ा संकेत है। जब आपके मन के विचार बहुत तेजी से हो जाए, तो अटेंशन दे दो, देख लो कि मेरी ऊर्जा का फ्लो कहीं और जगह जुड़ रहा है। स्विच बदलने लगेगा, जैसे पहचान होगा। अच्छा, तीसरा संकेत भी बता दो, भावनाओं का रंग बदलता है। भाव है ना, वो बदलने लगते हैं। हल्की बेचैनी आएगी, असंतोष होगा, किसी से जलन, उदासी, ये तुलना, ऐसे जो भाव आते हैं ना, ये आगे चलकर भारी बन जाते हैं। पर इस संकेत को पहचान लोगे ना, हल्की बेचैनी आई है, भाई मेरी ऊर्जा बाहर की तरफ जुड़ी है, तुरंत ही आप पहचान लोगे ना। ऊर्जा का बाहर का फ्लो होना तुरंत पहचान में आ जाता है। आपका ध्यान अंदर नहीं है, बाहर है। ये संबंधों में भी प्रतिक्रिया तेज होने लगेगी। छोटी छोटी बात पे आपको बहुत जल्दी चुभन लगेंगे, शब्दों में कठोरता आएगी, आपकी धैर्यता कम हो जाएगी। ये संकेत बताता है कि ऊर्जा अपने संतुलन से हट रही है। और जब इन संकेतों को आत्मा पहचान लेती है ना, तो ये बहुत बड़ी सुरक्षा बन जाता है। जब आत्मा गिरावट के बाद नहीं, गिरावट से पहले जाग जाती है। गिरावट के बाद क्या जागना, गिरावट से पहले जाग जाना, यही तो योग है। तो आज पूरा दिन प्रैक्टिकल प्रयोग करो। आज फिर आप क्या करोगे, पूरा दिन इन चारों संकेतों पर आप अटेंशन देना कि जब भी शरीर टाइट लगे, सांसें बदले, या सोच तेज हो, या भावनाएं भारी हो, तो उसी पल स्वयं से पूछना कि इस समय मेरा योग कहाँ जुड़ा हुआ है। खाली ये प्रश्न ही तुम्हारे स्विच को ढीला कर देगा। खाली ये प्रश्न कि मेरा योग कहाँ जुड़ा हुआ है, बस यही तो बात है। ऐसा बोलते ही आत्मा की ऊर्जा, आपका ध्यान अंदर आ गया ना कि भाई मेरा योग कहाँ जुड़ा हुआ है, यानी आपका ध्यान किस पे आया, स्वयं पे आया। तो स्वयं की ऊर्जा की स्थिति पर आया, तो वो फिर सबको दिशा स्वतः ही दे देगी। आपका ध्यान स्वयं पर आया तो ऑटोमेटिकली हो गया। हाँ, आपने गुलाब जामुन खा लिया तो मुझे मीठा लग रहा, अनुभव करने की जरूरत थोड़ी है, स्वतः ही अनुभव आता है। वैसे ही जब आप स्वयं पर आ गए, तो स्थिरता स्वयं आ गई कि मेरा योग कहाँ जुड़ा हुआ है। यह प्रश्न ही स्विच को ढीला कर देता है, फिर धीरे से योग को अपने स्वरूप की ओर लौटाता है।
जैसे हमने देखा था कि कुछ क्षण भीतर टिके और ऊर्जा को स्थिर होने देना ही सबसे बड़ा योग है। ऊर्जा संतुलन में रखना, ऊर्जा को स्थिर रखना, ऊर्जा की स्थिरता ही आत्मा की स्थिरता है। ऊर्जा की स्थिरता का अर्थ है ऊर्जा में भारीपन ना आए, ऊर्जा में तनाव ना आए। तो ऊर्जा किस जगह जुड़ाएंगे, वैसी ऊर्जा है। अभी ऊर्जा तो आपकी है, किस जगह जुड़ाओगे वो आपके ऊपर है। एक गर्म कमरा है, एक ठंडा कमरा है, एक ये है। उस गर्म कमरे में घुसोगे तो पता है कि यहाँ गर्मी लगने वाली है, ठंडे कमरे में घुसोगे तो ठंड लग रही है। एक कमरा ऐसा जो बराबर है ना, ठंडे गर्मी। तो आपको देखना है कि आपको कौन से कमरे में घुसना है, तो आपकी ऊर्जा किस जगह लगानी है वो तो आपको ये पहचानी तो है। हाँ, अगर आपने वहां से ठंडे कमरे में घुस के ही बोलोगे ठंडे कमरे को ही गर्म करो, तो वो तो व्यवस्था होने वाली है नहीं। इससे अच्छा वो ठंडे कमरे से हटके गर्म कमरे पर ही दिशा टिका दो ना। आप तो वही भावनाओं पे टिका रहते कि ये बदले तो मैं बदलू, ये बदले, वो बदलने में पूरा संगम युग निकल गया तो अरे भाई वो बदले न बदले, हम उस कमरे से निकल जाते हैं, दूसरे कमरे में जाते हैं, उसको अपने हाल पे छोड़ दो ना। हाँ, उसी जगह टिक जाते हो आप, किसी एक इंसान पे टिक जाते हो, किसी रिश्ते में उलझ जाते हो, किसी बातों में उलझ के, किसी बीमारी में पकड़ के। जाने दो बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो उस जगह से हट जाओ, ध्यान हटाओ। वो फिर थोड़े टाइम बाद देखोगे ना वापिस, तो वो बीमारी का पता चला कि ठीक हो गई। उसका ध्यान हटने से ही वो बीमारी को ताकत मिलना बंद कर देता है। बीमारी बढ़ेगी कब, उसको भी तो ताकत चाहिए। एक इंसान को अच्छे काम के लिए भी ताकत चाहिए, तो किसी को गला काटना है तो उसके लिए भी तो ताकत चाहिए। दोनों में ताकत तो लगी रही है ना। अगर किसी को मारना है किसी इंसान को, उसको ताकत ही ना मिले तो मारेगा कैसे। वैसे बीमारी भी है तो उसको बढ़ने के लिए भी तो ऊर्जा चाहिए ना। जब बीमारी की तरफ ध्यान ही हट गया तो ऊर्जा कहां मिलेगी उसको, वो बीमारी बढ़ेगी कैसे। वो बीमारी बढ़ेगी कैसे, ऊर्जा तो उसको मिलनी चाहिए ना, चाहे वो बीमारी के लिए हो या स्वास्थ्य के लिए हो। तो आपका ध्यान कुछ समय के लिए हटाओ तो सही। हटाने का अर्थ ये नहीं कि गोलियां नहीं ली, यदि गोलियां वोलियां सब लो, सब कुछ करो, पर उसी के ऊपर पूरी ऊर्जा टिका के रखना, ये बात तो हो नहीं सकती है। हाँ? अगर उसको ऊर्जा नहीं देंगे तो स्वतः ही वो सब कुछ ठीक होने लगेगा। तो यह सारी बातें जो हैं वो समझ वाली बातें, ठीक है। तो इसको और भी हम गहराई से, बहुत सारी बातें हैं और प्रैक्टिकल अभ्यास हम आने वाले समय में करते रहेंगे। आज का मुरली का वरदान यही था कि संपूर्णता के करीब समय से पहले होना। तो ये जो स्थिति है वो संपूर्णता की स्थिति है। जब अपनी स्थिति को कोई संभाल लेता है, यही संपूर्णता की स्थिति है। संपूर्णता की परिभाषा को अगर आज समझ गए होंगे तो अपनी स्थिति को, अपनी ऊर्जा की स्थिति को संभालना ही संपूर्णता है। तो आज का मुरली मंथन कैसा लगा वो अपने कमेंट बॉक्स में अपने ज़रूर लिखिएगा। ऐसे ही आने वाले समय में भी थोड़ा प्रैक्टिकल अभ्यास ही आपके चलेंगे, ताकि आपका जो समझ आई है अभी तक उसको हम प्रैक्टिकल लाए कैसे। क्योंकि जब तो प्रैक्टिकल लाएंगे नहीं तो उसका फ़ायदा क्या होगा। इसलिए तो सहज योग बोला गया है। और कई सारी आत्माएं और अपने ज्ञान को और गहराई में ले जाना चाहती है, तो उसके लिए ऐप बनी है आत्मा की यात्रा, जिस पर फ्री में आपको ई बुक मिल जाती है। बिल्कुल निःशुल्क ई बुक है। आप अपने ज्ञान को आराम से बुक के संगत में अगर ऊर्जा को रखते हो तो आपका ऊर्जा का फ्लो निरंतर बढ़ता जाता है। जब ऐसा चिंतन में बुक से दोस्ती कर ली ना, अगर आपने, जिसने बुक से दोस्ती कर ली ना, उसका जीवन बदल जाता है। एक बुक पढ़ने की जो आदत बना ले ना कोई आत्मा, मुझे एक बुक पढ़ के सोना है, कितने भी चैप्टर पढ़े तो समझ लेना उसकी ऊर्जा का फ्लो बदल जाता है। रात को भी कोई बुक पढ़ करके सोने की आदत बनाएगा तो उसकी दिशा बदल जाती है। एक बुक की आदत बना लो कि मुझे रात को, कोई लोग टीवी देख के सोते हैं, मोबाइल देख करके सोते, कोई आप बुक पढ़ो। मोबाइल ही पढ़ने की आदत है, बुक पढ़ो। बुक पढ़ने से आपकी ऊर्जा की दिशा स्वतः ही, कोई सी भी बुक उठाओ, हर एक बुक जो है वो बाबा ने सुंदर रीति से, इतने सुंदर लेखक और लेखिकाओं के द्वारा लिखाई है कि बड़े ही जबरदस्त है। हाँ, बहुत मजा है। सत्युग के सीन पढ़ लो, कभी ये पढ़ लो, कभी वो पढ़ लो। तो वो बुकें हैं, वो दिशा देती है, क्योंकि लगातार हम सुन नहीं पाते हैं। तो बुकों की आदत बनाओ। ये आदत तुम्हारे जीवन की दिशा को तय करेगी, ऊर्जा की दिशा को तय करेगी। तो 1 महीना बुक पढ़ के देखो कैसा जीवन बदलता है। अधिक से अधिक उस बुक एप्लीकेशन को शेयर करो। जो एप्लीकेशन का लिंक चाहते हैं उनको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर मिल जाएगा। वहाँ से आप आत्मा की यात्रा प्ले स्टोर पे
ऐप डाउनलोड कर सकते हो निःशुल्क बुक पढ़ने के लिए। और दिन में कितने लोगों को यह ऐप शेयर कर रहे हो वह भी अपने आप से पूछो, क्योंकि जितना आप शेयर करोगे उतना बहुत बड़े पुण्य कर्म के सहभागी बनेंगे। तो कल फिर मुलाकात करेंगे ऐसे ही दिल छू जाने वाले नए मुरली मंथन के साथ, नए रहस्यों के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।